सब सुकून ज़मीं हुए, मेरी जात टूट बिखर गई, मेरी जात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। ठीक है, मैं तस्वीर अपने ड्राइवर के हाथ भेज रहा हूं। केक के ऊपर अच्छी तरह से बनाना। सुनो, खूबसूरत लड़कियां इतनी आसानी से काबू में नहीं आती, समझ गई ना? अफशा, बोलो क्या बात है? अम्मी जान, मैं स्टडीज के लिए मदीहा की तरफ जा सकती हूँ? नहीं नहीं अफशा, अब तो बहुत शाम हो गई है, फिर कभी चली जाना। प्लीज अम्मी जान, जाने दें, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगानी। खफा हो जाएंगे तुम्हारे बाबा। अम्मी जान आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह हाफिज। इधर चली गई हो, जल्दी इधर आओ। जी आयदन साहब। बात सुनो, तुम आज ही आई हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं जिलिहा। देखो जिलिहा, हर चीज तैयार है ना? कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज शाम लड़की को शादी का कहूंगा मैं। जी सब कुछ तैयार है आयदन साहब। शाबाश, ये ड्राइवर को दे देना जाते हुए, उसे कहो जल्दी पहुंचाए। ठीक है आयदन साहब। अब तुम भी चली जाओ, मैं अपनी खास मेहमान के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। जी आयदन साहब। आपा जान, जरा से खोलें तो सही, देखें तो ये किस लड़की से शादी करना चाहता है। नहीं छोड़ो, क्या जरूरत है, वैसे भी उसने सील किया हुआ है लिफाफा। चलो। कुछ नहीं होता, लाइन दिखाए मुझे, इसे मैं खोलती हूँ, देखते हैं इसमें किसकी तस्वीर है। मैडम, सर ने आपको जो लिफाफा दिया वो मुझे दे दें। ये ले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपा, आप ठीक है ना? सर चकरा रहा है, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। आपा बताइए ना, क्या हुआ आपको? रिपोर्ट्स दिखाई हैं डॉक्टर को? फरत ने लेनी थी रिपोर्ट्स। रुको मैं कॉल करके पूछती हूँ। उफ यार, मैं अपना मोबाइल भूल आई हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आई। रुके रुके, मैं लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं बस लेकर आई। मेरे लिए इतना कुछ? हाँ मेरी जान, ये सब तुम्हारे लिए है।
खूबसूरत है ये। अच्छी लगी तुम्हें? मैंने अम्मी से झूठ बोला कि मैं दोस्त की तरफ जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। अफशा, अफसोस है तुम पर। चलो यहाँ से। तुम कौन होती हो मेरी मेहमान के साथ ऐसा सलूक करने वाली? मैं माँ हूँ इसकी। मेरी बात तो सुने, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझसे इजाजत ली के दोस्त की तरफ पढ़ने जा रही हूँ और तुम ये कर रही हो। मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। पुरसुकून रहो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इससे तुम्हारी और इसकी जिंदगी संवर जाएगी। आपा, क्या हो रहा है? नरमीन, इसको लेकर जाओ यहाँ से। चलो आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसके बाप की उम्र के हो। ये बात अपने जहन में बिठा लो। मेरी औलाद बिकौर नहीं है, समझे तुम? तुम्हारा क्या काम है अपने बाप की उम्र के आदमी के घर? तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया। मैं इसलिए लोगों के घरों में काम करती हूँ ताकि तुम पढ़ सको। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या है? उतारो इसे। बहुत शर्म की बात है अफशा। और कुछ दिया है उस आदमी ने तुम्हें? जल्दी बताओ। आपा, क्या कर रही हैं? छोड़ दे इसे, बच्ची है। तुम दखल अंदाजी ना करो नरमीन। चलो, तुम्हें तो मैं घर जाकर पूछती हूँ। सब स्कूल में मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं। मैं आपकी तरह अमीर घरों में सफाई नहीं करना चाहती। मैं नौकरानी नहीं, मालकिन बनूंगी। आपा, 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 क्या कर रही हैं आप? नरमीन, तुम इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। ठीक है? अफशा, अफशा, मेरी बात सुनो। फरहत को पता चल गया तो अफशा बेटी, सुनो तो सही। मार देगा इसको। हेलो फरहत, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखा दी तुमने? हाँ, दिखाई है। डॉक्टर कह रहा है कि थकावट की वजह से विटामिन्स की कमी हो गई है। दवाई लेके मैं अभी घर आता हूँ। मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा। मैं बच्चों को लेकर आई। खुदा हाफिज। बच्चों की जिंदगी की जमानत लिए बगैर मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। हेलो, मैं एक इश्तिहार देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। दरवाजा खोलो, कोई है? अंदर कोई है? क्या कोई सुन रहा है मुझे? शुक्र है। बच्चों को लेना है, दरवाजा खोल सकते हैं आप। छुट्टी हो गई, सब बच्चे गए और दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब्दुल्ला,
तुम भी जिंदगी खत्म होने से पहले हिसाब पूरे कर दो, इससे पहले कि तौबा के सभी दरवाजे बंद हो जाएं। क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला कौन? तुम कौन हो? मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। क्या मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? मैंने बच्चों को लेना है, दरवाजा खोलें। आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तुम अपने तमाम हिसाब पूरे कर दो अब्दुल्ला। 24 घंटे बाद तुम मर जाओगी। तुम कौन हो? मैं सिर्फ खबरदार करता हूं अब्दुल्ला। अपना सर उठाओ अब्दुल्ला। देखो, तुम्हारा पत्ता टूट गया। चौबीस घंटे बाद तुम्हारा पत्ता तुमसे आकर मिलेगा और फिर तुम्हारी आंखें हकीकी जिंदगी की तरफ खुलेंगी और तुम्हारे सफर का आगाज होगा। अपने तमाम हिसाब पूरे कर दो। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब, आप हॉस्पिटल में हैं? क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अभी? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। शुक्रिया नरमीन आंटी, आप मुझे अपने साथ ले आई। बच्चा, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी आई नहीं लेने, इसलिए हम खुद आ गए। अल्लाह, फिर कहाँ है तुम्हारी अम्मी? नरमीन खाला, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी आंटी। चलो जल्दी अंदर आओ। चलो चलो अंदर आओ। चलो बच्चों। आई एम सॉरी। चौबीस घंटे बाद तुम मर जाओगी। अपने तमाम हिसाब पूरे कर दो। हेलो, बच्चे आ गए स्कूल से? मैं भी आ रही हूँ। क्या फरहत घर पर है? जी, वो अभी आई हैं। ठीक है आपा, आप जल्दी आ जाएं। आ रही हैं, रास्ते में हैं। मैं उनके आने तक खाना बनाती हूँ। अफशा बेटा, आओ तुम भी मेरी मदद करो। आओ। ज़ैनब,
चलो बाबा को पोएम सुनाते हैं। बाबा, हमने अम्मी के लिए पोएम लिखी है, हम पढ़कर सुनाते हैं, आपको पसंद आएगी। अच्छी अम्मी, मुझे आप बहुत पसंद है। हम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। अम्मी हमें लोरी सुनाकर सुलाती है। आपकी बीवी को ब्रेन ट्यूमर है, अगर ऑपरेशन न हो तो कुछ अर्सा ही जी सकती है। हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखती हैं। अच्छी अम्मी, प्यारी अम्मी। ये तुम्हारा सबक नहीं है, जाओ अपना होमवर्क करो जाके। एक तहकीक के मुताबिक हमारे मुल्क में हर साल 3 लाख अफराद दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिनमें से 1 लाख अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। हमारे मुल्क में ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की तादाद तकरीबन 4000 है और हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। बीमारी से बचने के लिए तहकीक जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि हम बहुत जल्दी इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। इस बीमारी की नुमाया अलामात में सबसे अहम ये है कि मेरी अच्छी अम्मी। अम्मी आ गई। मेरी जान। बच्चों, तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने तुम्हारे बाबा से जरूरी बात करनी है, ठीक है? क्या हुआ? क्या बात करनी है मुझसे? कहाँ से आ रही हो तुम? बच्चों को भी स्कूल से लेने नहीं गई थी? मैं सब जानती हूँ, छुपाने की जरूरत नहीं फरहत। हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर से बात हुई, मैं जल्द मरने वाली हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ीलिहा, परेशान ना हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगा और अगर हो सका तुम्हारा बाहर जाके ऑपरेशन करवाऊंगा। ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए जानते हो ना? कहाँ से लाओगे इतने पैसे तुम? मिल जाएंगे पैसे, आज ही इश्तिहार दिया है मैंने, तुम देख लेना, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। मेरा यकीन करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी बाबा को ना बता दें। नहीं मेरी जान, नहीं बताएंगी, तुम उदास ना हो। हंसो हंसो, मैंने कहा ना। हाँ ऐसे। नरमीन आंटी, काश आप मेरी अम्मी होती। मुझे अपनी अम्मी ही समझो, मेरे हाथों में तो पली बड़ी हो। तुम्हारी अम्मी का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मुझे इस घर का फर्ज समझा है। अफशा, आपा किधर थी आप? मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। मैं सैलेड लेकर जाती हूँ। नरमीन आंटी, काश आप मेरी अम्मी होती। आपा ठीक तो है आप? क्या सोच रही हैं? आपा बताइए ना, क्या हुआ आपको? मेरे शौहर से शादी कर लो नरमीन। आपा पागल मत बने, ये क्या बात कर रही हैं आप?
जब तुम्हारा शोहर छोड़कर चला गया तो मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी क्या? मैंने तुम्हारा ख्याल रखा जब खानदान में किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। अल्लाह राजी हो आपसे। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकती। नरमीन, अब लौटाने का वक्त आ गया है। मेरे शोहर से शादी कर लो, मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। तुम्हारे अलावा उन्हें किसी के हवाले नहीं कर सकती मैं। आपा, आज आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? नरमीन, ये देखो मेरे दिमाग का ट्यूमर मुझे बहुत जल्दी मार डालेगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। सुनो नरमीन, फरहत से शादी कर लो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और अफशा, अगर उसके सर पर कोई ना हुआ तो वो उसी आदमी के पास चली जाएगी। तुम्हारा उसके साथ होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फरहत भाई से शादी कैसे कर लूँ? ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। नरमीन, नरमीन आंटी, कल आप हमारा शो देखने आएंगी ना? जी आंटी, जरूर आना। जरूर आएंगी बच्चों। नरमीन खाला भी तुम्हारी अम्मी की तरह है। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी। ओह मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फरहत, देखो नरमीन जा रही है, तुम छोड़ाओ इसे। रहने दे, हर दफा इसी रास्ते से जाती हूँ। मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम्हारा इस वक्त अकेले जाना बेहतर नहीं है। छोड़ाओ फरहत। ठीक है। खुदा हाफिज आपा जान। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, फिर जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो ना पीछे रह सकेंगे और ना ही एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। ए अल्लाह, जिस दुनियाई फानी से ईमान के बगैर रुखसत हो गए हैं, उनकी वहां शिफात फरमा देना मेरे अल्लाह। उनको अजाब से महफूज रख। तुम मुझसे शादी कर लो। ये क्या कह रही हो? अपने होशो हवास में तो हो ना तुम। तो क्या हुआ, मैं तो मरने वाली हूँ। नरमीन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती तुम्हें।
जान हो, तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जब तुम बड़ी होगी मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, मुझे भूलना मत। मेरा बहादुर बेटा, मेरी जान। जल्दी आ गए हो? हाँ, करीब ही तो रहती है, छोड़कर आ गया। नरमीन ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। बच्चे भी उससे खुश हैं, दिल की अच्छी है, मगर अफसोस उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसने हालात का मुकाबला किया। इस तरह से अकेले रहना मुश्किल है। जिसकी उससे शादी होगी वो खुशकिस्मत होगा, हमेशा खुश रहेगा। अल्लाह करे उसका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो। तुम मुझसे शादी कर लो। ये क्या कह रही हो? अपने होशो हवास में तो हो ना तुम। तो क्या हुआ, मैं तो मरने वाली हूँ। नरमीन से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती तुम्हें। तुम ऑपरेशन से ठीक हो जाओगी, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे ज़ीलिहा। झूठे दिलासे मत दो, मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ। मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ फरहत, कि तुम नरमीन से शादी कर लो ताकि वो हमारे बच्चों को संभाल सके। मुझे नरमीन पर यकीन है कि वो मान जाएगी। वो बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। तुम भी उसके साथ खुश रहोगे। मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। ये तमाम ख्यालात अपने जहन से निकाल दो तुम। तुम नरमीन से शादी कर लेना फरहत, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अफशा तुम्हारी पोती की उम्र की है। तो क्या है अगर पोती की उम्र की है? उससे प्यार करना, शादी करना गलत है क्या? मुझे नहीं लगता। वो मेरी मोहब्बत है, मुझे खुशी दे रही है। मैं भी उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। उसे रास्ते में तो नहीं छोड़ोगे ना? यानी पक्का शादी करोगे ना? जाहिर है करूंगा शादी। देखो उसके पीछे यहाँ तक आ गया हूँ। तुम उसकी माँ से बात करो और उसे राजी करो। बहुत जल्द उसकी माँ बनने वाली हूँ मैं, और तुम्हें दामाद की शक्ल में देखना चाहती हूँ। मगर तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुम ये काम करो और भी दूंगा पैसे। तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा मैं। मेरी जान,
अच्छा सा परफॉर्म करना, ठीक है? चलो आओ बच्चों, चलते हैं। बाबा, अब आप हमें स्कूल छोड़ने जाया करेंगे? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, इसलिए मैं छोड़ा करूंगा। बाबा आप हमारा शो देखने आएंगे ना? आऊंगा बेटा। आपा, क्या हुआ आपको? डॉक्टर के पास ले चलूं आपको? पुरसुकून रहो, मैं ठीक हूँ। आपा, मैं रात बहुत देर तक सोचती रही हूँ। अच्छा, क्या सोचा? आपका हक है मुझ पर। आपने इतने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मैं भी आपका कर्ज लौटाना चाहती हूँ। मतलब? फरद भाई से, यानी फरद से शादी और आपके बच्चों की माँ बनूंगी। बहुत शुक्रिया, मैं अभी फरहद को बताती हूँ। अभी क्या कर रहे हो? उस्ताद आ गया है? नहीं, उस्ताद तो नहीं आया। आपसे मिलने एक खातून आई है, अंदर बैठी है। ठीक है। मुझसे मिलना है? बाहर? हर चीज तैयार है। ये तुम लोगों की टिकट्स हैं, अब तुम लोग जा सकते हो। शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो जल्दी करो, देर ना हो जाए। ठीक है, चलो जाओ। बाबा, अफसोस है तुम पर, इस फकीर के साथ भाग रही हो। नाजली, बाबा इसे मत मारना। ओजान मेरी मोहब्बत है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप है।
नाज़लिन ने तो बस हमारी मदद की है। बाहर क्या कह रही हो? मैंने जो सुना क्या वो सच है? हाँ, ये सच है। ओजान मेरी मोहब्बत है और मेरे होने वाले बच्चे का बाप। चलो चलो उठो चलो। मुझे धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरहत क्या कर रहे हो? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। क्या बात है? क्यों आई हो यहां तुम? वापस आ गई हूँ। अब इधर ही रहती हूँ। मैं अफशा की टीचर हूँ। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। बच्चों को क्या पढ़ाती हो तुम? धोखा देना। मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम मुझे हकारत की नजर से देखो, इसलिए ये दिखा रही हूँ। ये क्या है? मैंने सिर्फ अपने दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए वो झूठ बोला था। अगर तुम मुझे सुन लेते तो आज हालात कुछ और होते। खैर, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आई। नरमीन से शादी कर लो फरहत। मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसका पत्ता उससे मिल चुका है। उसकी दुनियावी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अबदी जिंदगी शुरू। ये जिस बच्चे का जनाजा है, अल्लाह उस फैमिली को सब्र दे। मौत ना जवान देखती है ना बूढ़ा अब्दुल्ला। अब अगर तुमको वो पत्ता मिल गया है तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। तमाम हिसाब किताब पूरे कर लो अपने। मैं अपने बच्चों के मामलात खत्म किए बगैर मरना नहीं चाहती। अपने बच्चों को कभी भी लावारिस नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि उन्हें किसी के सुपुर्द कर दूं। तुम्हारी आखिरत की जिंदगी की जमानत कौन लेगा अब्दुल्ला? अभी भी वक्त है, अपने हिसाब पूरे कर लो। हिसाब पूरे किए बगैर आखिरत में मत जाना। फरहत कहाँ पर है? अंदर बैठे हैं। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुना तो इसलिए आई हूँ। मैंने सोचा था कि फरहत को मेरी फिक्र है। तुमने वक्त जाया किए बगैर अपनी पुरानी महबूबा को बुला लिया। जिलिया पर सुकून रहो, मेरी बात तो सुनो। तुम मतलबी हो। तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो ना? ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी कर ली, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? जब पता चला कि मैं मर रही हूँ तो फिर वापस आ गई हो फरहत के पास। तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश हो जाओ। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर रहो मेरे शोहर से।
जिलिहा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। बाहर बाहर बात सुनो। अब तुम उसके पीछे जाओगे? हाँ, मेरे मरने के बाद उस औरत को ले आओगे ना, इसलिए नरमीन से शादी नहीं कर रहे हो? मेरी बात सुनो फरहत, ये औरत मेरे बच्चों की माँ कभी नहीं बनेगी। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी तुम्हें। बस जिलिहा, बगैर सोचे समझे बोले जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने गलत समझा। मुझे तो कहा कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। एक जवान लड़की के बाप होकर दूसरी औरत से मिलते हो। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि इस चीज का असर तुम्हारी औलाद पर कितना बुरा पड़ेगा। अच्छा, मेरे मरने के बाद उस औरत से शादी करोगे? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। उस जैसी औरत के हवाले अपने बच्चों को नहीं करूंगी। शर्म करो जिलिहा, किसी के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हो। कुछ तो ख्याल करो तुम। उसके बारे में सबको पता है, और जब मैंने बात की तो चुगली हो गई। जब मैं मर जाऊं फिर जो मर्जी करना। तुम्हारी बीमारी का इश्तिहार पढ़कर आई थी वो, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, हमारी मदद के लिए, और अफशा की टीचर होने के नाते मेरे पास आई थी। और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। कुछ तो ख्याल करो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। उस औरत की मदद हरगिज नहीं चाहिए। उसके पैसों से ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, कह दो उसे। जिलिहा, तुम ठीक हो? अगर मेरा ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम नरमीन से निकाह कर लो, और ये मेरी ख्वाहिश भी है। मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ, मेरे बच्चों को किसी दूसरी औरत के हवाले ना करना। मेरी जान, तुम नहीं मर सकती। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कहा मानोगे ना? अब खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। अब हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर से ऑपरेशन की बात करते हैं। बच्चों का शो शुरू होने वाला है, वहाँ नहीं जाना क्या? जिलिया के साथ हॉस्पिटल जाना है ऑपरेशन के बारे में पूछने। फरहत, तुम्हें जरूर जाना चाहिए वहाँ। बच्चों ने फंक्शन की बहुत तैयारी की हुई है। अगर ना गए तो बच्चे उदास हो जाएंगे बहुत। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें। प्लीज फरहत, तुम्हें जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ, अकेली रह लूंगी। जाओ। हाँ ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो फिर चलते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज आपा जान। खुदा हाफिज। आ जाओ। बाबा, बाबा जान। मेरा बेटा। अम्मी नहीं आई बाबा? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई।
चलो बच्चों, जल्दी अपनी अपनी जगह पर। चलो चलो भागो। चलो यहाँ बैठते हैं। कितना अच्छा है। या अल्लाह, मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं किसी सूरत उन्हें परेशान नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि नरमीन बच्चों की माँ बन जाए। मेरे शौहर के दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा फरमा। वो हमेशा एक दूसरे का साथ दे सकें। ऐ अल्लाह, सुन ले मेरी दुआ। तू ये जानता है मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ। मेरी दुआ कबूल करना। इस घर पर हमेशा अपनी रहमतों का साया कायम रखना। मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को हर तरह के नुकसान से बचाना। हेलो नरमीन, तुमने तो मेरी शादी करवानी थी अफशा से। देखो मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो। मेरी दुआ कबूल करना। इस घर पर हमेशा अपनी रहमतों का साया कायम रखना। मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को हर तरह के नुकसान से बचाना। हेलो नरमीन, तुमने तो मेरी शादी करवानी थी अफशा से। देखो मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो। ऐ अल्लाह, मैंने क्या किया? जल्दी करो फरहत, फोन उठाओ। सबको खुशामदीद। आज के दिन का उन्वान है माँ। इस मौके पर हम सब मिलकर अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करेंगे। जो नज़्में हमने लिखी हैं, हम उन्हें अपनी माँ को डेडिकेट करेंगे। करती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सर पे कायम रखे। आमीन। क्यों नहीं उठा रहा? या अल्लाह, मुझसे क्या हो गया? मेरी मदद फरमा। अब सेकंड क्लास के ज़ैनब और उमर आपको अपनी लिखी हुई एक पोएम सुनाएंगे जिसका उन्वान है माँ। प्यारी अम्मी जान, आपने मुझे बहुत शफकत से पाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लोरी देकर सुलाती हैं। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी। प्यारी अम्मी जान,
आपने मुझे बहुत शफकत से पाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लोरी देकर सुलाती हैं। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी। अम्मी, अगर आप ना होती तो हम चल नहीं पाते। अगर आप ना होती तो हमें बारिश से डर लगता। अम्मी, अगर आप ना होती तो हम रात को सो नहीं पाते। अम्मी, हमेशा हमारे साथ रहना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हौसला रखें। अल्लाह सब्र दे। अल्लाह खैर करे। आमीन। अल्लाह सब्र दे, हौसला रखे। फरहत, अफसोस हुआ। जीलिया की वफात का सुनते ही मैं फौरन चली आई। अगर मेरी जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। तुम्हारा यहाँ आने का बहुत शुक्रिया बहार। देखो जरा, ये इसकी पुरानी मोहब्बत है ना? मुझे तो लगता है फरहत से बहुत जल्द शादी करेगी। जिलिहा के साथ बहुत बुरा हुआ। चलो अफशा, अभी घर चलते हैं, फिर आएंगे। चलो। अफशा, मेरी जान, मेरे लायक कोई काम हुआ तो बता देना। आप फिक्र ना करें, मैं इनके पास हूँ। चलो अफशा बेटी, आप भी चलें। बच्चे अकेले घर में परेशान हो रहे होंगे। चले आए। बाबा, बाबा। बाबा, अम्मी जन्नत में होंगी ना? हाँ बेटी। चलो चलो। ठीक है, आप जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आओ बेटी, चलो चले। अपना वादा याद है? तुमने तो लड़की को मेरे पास लाना था और उससे शादी करवानी थी मेरी। मुझे याद है आयदन साहब, लेकिन थोड़ा सब्र करो।
देखो अब मुझ में सब्र नहीं रहा बिल्कुल। तुम मेरी मांग जरा जल्दी पूरी करो, ठीक है? माँ होने के नाते तुमने कहा था दूंगी रिश्ता। फरहत से रस्मी निकाह किए बगैर हम दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन जल्द ही हमारा रस्मी निकाह हो जाएगा। रस्मी दीनी निकाह का मुझे नहीं पता। इस काम को पूरा कर दो, नहीं तो तुम मेरे पैसे वापस करो मुझे। आज शाम को किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तुम आओगी ना बाहर? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। क्या जन्नत बहुत दूर है आपा? हाँ दूर है। अगर दूर है तो अम्मी हमें कैसे जन्नत से देखेंगी? दुआ किया करो, वो देखेंगी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। बाबा आए होंगे बाहर, तुम लोग होमवर्क करो। मुझे देर हो गई, सारे काम तुम्हें करने पड़े। कोई बात नहीं आंटी, मैंने कर लिए। आए, तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। स्कूल, बच्चों को देखना और घर, कितनी जिम्मेदारियां हैं। कितना थक जाती होगी तुम मेरी बच्ची। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं। मेरी जान, मुझे तो तुम्हारी हालत पर रहम आता है। मगर आयदन से शादी करके तुम आराम से रह सकोगी। इससे तुम खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। तुम हाँ करो, वो तुम्हें रानियों की तरह रखेगा। देखो, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी, इसकी फिक्र न करना। मैं इससे बहुत खुश हूँ आंटी, वो किस्सा खत्म हो गया। अम्मी चाहती थी कि मैं अच्छे से पढूं और कुछ बनूं। खैर, हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। अफशा रुको तो, बात सुनो। मैं इसे एक ना एक दिन जरूर पहनूंगी इंशाल्लाह। आपने आज बुलाया था ना मुझे? हाँ, आ जाओ आ जाओ। ओह, सुनो, तुम सफाई करना शुरू करो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेगम। ओके, चलती हूँ।
ओहो, हेलो नरमीन, हमारी टीचर है ना? कौन सी टीचर होगी? बहार टीचर। अपनी शादी की तैयारी में है कसम से। मुझे तो लगता है फरहत से बहुत जल्द शादी करेगी। फजूल ना बोलो, फरहत सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अल्लाह की रजा से जल्द हमारा निकाह हो जाएगा, तुम देख लेना। और फरहत उस बहार से शादी कभी नहीं कर सकता। ओके, खुदा हाफिज। बोलो नरमीन। 2 हफ्ते हो गए हैं, इस निकाह वाले काम को पूरा कर लेते हैं फरहत। अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। क्या वक्त नहीं है? मैं ऐसे ही रहूंगी फरहत। अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। कोई मिलने आया है? खुदा हाफिज। अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। देखती हूँ कैसे वक्त नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई तुम्हें देखकर। असल में मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है बाहर। कैसी बात? मगर यहाँ नहीं हो सकती। अगर मुनासिब समझो तो आज शाम को किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तुम आओगी ना बाहर? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। एक्सक्यूज मी। खैरियत, क्यों फोन किया? क्या? चलो ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अभी चलती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? मतलब ये है तुम्हारा गाहक फरहत? तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अच्छा किया तुम आ गई। देख लेती हूँ तुम्हें। हेलो, नाज़ली कहाँ है? उसका बाप आया था, नाज़ली और मेरी बेटी को ले गया। अगर पुलिस को बताया तो वो मार देगा उन दोनों को। ये कैसी दुश्मनी है? वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बाहर क्या किया जाए? दिल तो करता है उसे जाके मार दूं। मैं कुछ करती हूँ। देखता हूँ मैं। रुको, मैं देखती हूँ। फरहत, क्यों आए हो यहाँ? तुम अभी तक नहीं बदली, फिर झूठ बोल रही हो। फरहत रुको, रुको। अच्छा, तो ये आदमी अभी तक तुम्हारी जिंदगी से गया नहीं? ये क्या कह रहे हो तुम फरहत? ओजान यहाँ क्यों आया है जानते हो? मुझे नहीं पता और ना ही जानना चाहता हूँ। तमीज से बात करो।
हर दफा बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा देते हो। तुम मुझे बताओगे कि सही क्या है? अपनी बीवी को तो धोखा देते हो और दूसरी की मोहब्बत पे नजर रखते हो। ना करो, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। रुको फरहत, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे, प्लीज उसको छोड़ो, छोड़ दो फरहत। तुम्हारी जैसी औरत के लिए अपने हाथ खून से रंगूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। एक बार फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा। तुम्हें कभी नहीं मिल सकता फरहत। जी, कौन है आप? किससे मिलना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मदद की जरूरत है, मगर तुम्हारी बीवी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी बीवी तो मर गई है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी हिसाब पूरे किए बगैर मर गई, इसलिए अजाब में है। अपनी बीवी की मदद करो, क्योंकि तुम ही उसे अजाब से बचा सकते हो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से बचा। मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह, बख्श दे, मदद फरमा या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ए मेरे अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे। मेरी बीवी एक नेक औरत थी, तुम कौन होते हो उसके बारे में इस तरह की बात करने वाले? हाँ, मैं सिर्फ पैगाम रसा हूं। तुम्हारी बीवी ने बहार पर इल्जाम लगाया, इसलिए अजाब में है। मैं बस तुम्हें खबरदार करने आया हूं। वो मुसीबत में है, उसकी मदद करो। तुम कौन हो? कोई जादूगर हो क्या? चले जाओ यहाँ से। फरहत मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे इस अजाब से बचाओ फरहत। अल्लाह, फरहत मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। फरहत खुदा के लिए मुझे निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फरहत मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बचाओ। फरहत मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फरहत खुदा के लिए मेरी मदद करो। फरहत मुझे अकेला मत छोड़ना यहाँ। फरहत बचा लो। तुम्हारी बीवी को बस तुम बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। मैं नीचे धंस रही हूँ, मुझे कोई जकड़ रहा है, मेरी मदद करो फरहत। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। अल्लाह मुझे इस अजाब से बचा। उस्ताद क्या हुआ? उस्ताद उठे उठे उठे। आराम से, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं पानी लाता हूँ। अपनी बीवी को सिर्फ तुम अजाब से बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। जिलिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि लोगों पर इल्जाम मत लगाया करो। अब तुम्हें कैसे माफ करवाऊं मैं बाहर से?
सिर्फ तुम अजाब से बचा सकते हो। बाहर से मिलकर कहो कि उसे माफ कर दे। बाहर, दरवाजा खोलो। बाहर, बाहर, बाहर। बाहर, बाहर किधर हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो। बाहर। बाहर किधर हो तुम? दरवाजा खोलो। बाहर। नरमीन, फरहत फिर बाहर से मिलने आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं आ रही हूँ फिर। उफ, क्या कर रहे हो फरहत तुम ये? तुम देखती रह जाओगी और वो दोनों शादी कर लेंगे। आज की सफाई का तो मजा आ गया। फरहत, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? क्या भूल गए उसका असली चेहरा? जिलिया ने जो बाहर पर इल्जाम लगाया था, उस वजह से वो अजाब में है। बाहर उसे माफ कर दे, इसलिए यहाँ आया। क्या कह रहे हो? बाहर आपा को अजाब से बचाएगी? मेरी बात सुनो, बहुत दिन हो गए हैं, अब रस्मी निकाह कर लो। फरहत, क्या जिलिया आपा की नसीहत भूल गए हो? इसी वजह से वो अजाब में है। निकालो मुझे यहाँ से। बाहर, बाहर मुझे माफ कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बाहर मुझे बचा लो अजाब से। अजाब सहो। माफ कर दो मुझे, बाहर बचाओ, बाहर। मेरी बात सुनो, फरहत तुम्हें नहीं मिल सकता। कौन हो तुम और ये क्या कह रही हो? सुनो, अल्लाह के करम से मैं उसकी बीवी हूँ, यानी फरहत मेरा शौहर है, उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। ना फरहत को और ना ही उसके बच्चों को मैं उन्हें छीनने की तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अजाब सहो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। बाहर मुझे
कर दो, मैं बहुत अजाब में हूँ। अल्लाह मुझे इस अजाब से बचा ले। अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, रहम फरमा। प्रिंसिपल साहब, इसरार मत करें, मुझे जाना है। टीचर, सेमेस्टर के एंड तक ही मैनेज कर लें। सॉरी, ये नामुमकिन है। बाबा, खैर है? आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी टीचर बाहर से मिलने आया हूँ मैं। मगर क्यों मिलना है आपने? बेटी बात करनी है। कहाँ पर मिल सकेगी वो इस वक्त? पता नहीं कहाँ होंगी, मुझे नहीं पता। अल्लाह, कैसे ढूंढूं उसे? मेरी मदद कर। टीचर बाहर? 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 बाहर एक मिनट रुको, मुझे बात करनी है। अब क्यों आए हो तुम फरहत? छोड़ो मुझे। बाहर? बाहर मैं सिर्फ जिलिया के लिए आया हूँ। जिलिया इस वक्त सख्त अजाब में है। देखो बाहर, प्लीज तुम उसे माफ कर दो। मुझसे दूर रहो फरहत। तुम्हें क्या, मैं तो जिलिया को भी कभी माफ नहीं करूंगी, समझ गए तुम? दोबारा मेरा पीछा मत करना। बाहर? बाहर एक मिनट, बाहर मेरी बात सुनो। जिलिया को तुम्हारी मदद की जरूरत है, वो कब्र के अजाब में है। प्लीज तुम उसे माफ कर दो। मुझ पर जो इल्जाम लगाया था उसका अंजाम भुगते, माफ नहीं करूंगी। फरहत, फरहत, अल्लाह का वास्ता है, बचाओ मुझे। जिलिया, जिलिया मैं यहाँ हूँ। फरहत, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, निकालो मुझे। जिलिया, जिलिया आ रहा हूँ। जिलिया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिलिया। फरहत, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बचाओ मुझे। जिलिया रुको, मैं बचाऊंगा तुम्हें। डूब रही हूँ मैं फरहत। फरहत, खुदा के लिए कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। आयदन साहब ने कहा है कि लड़की को लाए बगैर नहीं आना। या फिर आयदन साहब से लिए हुए पैसे लौटा दो तुम। देखें, आयदन साहब से कहें थोड़ा वक्त और दे दें, मैं ये मसला हल कर दूंगी। अफशा की अम्मी की मौत को थोड़ा ही अरसा हुआ है, फिर वो खुद आयदन साहब को कबूल कर लेगी। नहीं तो मैं खुद अफशा की शादी आयदन साहब से करवा दूंगी। नरमिन, तुम किसको मेरी बेटी दे रही हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? इन दुश्मनों के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो तुम? चुप करो, पागल छपटा हुआ है, निकालो इन्हें यहाँ से। मुझसे बात करो। तुम्हारे शक्ल मत दिखाना। उस आयदन का घर कहाँ पर है, बताओ मुझे। फरहत, मैंने सच में अफशा की अच्छाई चाही थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो अच्छा पहने, अच्छी जिंदगी गुजारे। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि उस आयदन का घर कहाँ पर है नरमीन? गली के कोने में सफेद हवेली है। तुम मेरी बेटी को पैसों की लालच में उस आदमी को बेच रही थी, इससे पहले कि मेरे हाथ से कोई हादसा हो जाए। दफा हो जाओ यहाँ से नरमीन। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अफशा, डरो मत बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे बहन भाइयों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझ गई? तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं तुम्हें अपने बच्चों के पास दोबारा नहीं देखना चाहता नरमीन। अल्लाह शाहिद है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी किया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। जिलिया ने तुम पर इतने एहसानात किए और तुम इनका ये बदला दे रही हो। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। दिल करता है तुम्हें बाबा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने बाबा, इसे मत मारे। बाबा, इसे मत मारे। पीछे हटो। हाथ मत लगाओ मेरी बीवी को, छोड़ दो। तुम किस किस्म के बाप हो? तुम्हारा जमीर नहीं है क्या? बाबा, बॉस आप ठीक हैं? बॉस,
देख कर नहीं चला सकते? बाप की सड़क समझ रखी है इन लोगों ने। अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे बचा लिया। जिलिया अजाब में है, तुम्हारी मदद चाहती है, तुम उसका हाथ पकड़ो और उसे अजाब से बचाओ। लेकिन पहले मुझे उस आदमी से हिसाब लेने दो जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारी बीवी मदद की मुंतजिर है, अजाब से निजात हासिल करने के लिए। तुम्हारे अलावा कोई भी उसे माफी नहीं दिलवा सकता और ना ही उसकी मदद कर सकता है। बाहर से बात हुई थी मेरी, मगर उसने अभी तक जिलिया को माफ नहीं किया। मैं जिलिया को अजाब से बचाऊंगा, मगर पहले मुझे उस आयदन से निपटना होगा। जल्दी करो, जल्दी बाहर निकालो, जल्दी ले आओ, ले आओ। इनकी नब्ज चेक करो। क्या हुआ इसे? नब्ज नहीं चल रही है। चलाओ। माफ करना, बदकिस्मती से हम इन्हें नहीं बचा सके। मेरे रब, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। बेशक तू ही बेहतर हिसाब लेने वाला है। औजान, तुम ठीक हो ना? परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। फरहत, बहार ने जो भी किया हमारे लिए किया। हमारी जिंदगियां बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। यही सच है। हाँ, बहार ने सब हमारे लिए किया, हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसका कोई गुनाह नहीं है। वो मुझे और औजान को एक साथ रखना चाहती थी। बाहर, बाहर मेरी बात सुनो। बाहर, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। जो इंसान मेरा यकीन न करे, जिसे मुझ पर शक हो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। अब मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। बाहर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इजाजत नहीं मांगी, बताया है तुम्हें। बाहर देखो, मत जाओ, तुम्हारी मदद चाहिए। जिलिया बहुत मुश्किल में है, उसे माफ कर दो। अगर तुमने माफ ना किया तो वो अजाब में मुब्तला रहेगी और उसका अजाब बढ़ता जाएगा। मुझसे दूर रहो, आइंदा मेरे सामने ना आना। मेरे अल्लाह, मैं अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी अम्मी जन्नत में होंगी, मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं अब कभी शरारत नहीं करूँगा। मैं अम्मी को बहुत याद करता हूँ। मेरी अम्मी मेरे ख्वाब में जरूर आए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरी दुआ कबूल कर ले। आमीन। आमीन। अल्लाह के वास्ते मुझे
तकलीफ में हूँ, अजाब में हूँ मैं। मुझे इस अजाब से निकालो, बाहर मदद करो। बाहर नाजली को तुम्हारी जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है। जल्दी करो, हमें फौरन निकलना होगा। तुम अभी तक यहीं पर हो? मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे और जिलिया को माफी नहीं दो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जल्दी करो बाहर, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। जल्दी करो। ठीक है, मैं आती हूँ। आ जाओ। नाजली, तुम यहाँ पर? मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। छोड़ो मुझे, जाने दो। बाहर एक मिनट, बात तो सुनो। बाहर बाहर प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम नहीं आओगी? नहीं। बाहर, बाहर, क्या हुआ? क्या हुआ बाहर? तुम ठीक हो? जवाब तो दो। जिलिहा भी यहाँ आई थी। हाँ? मुझसे फरियाद कर रही थी कि मुझे माफ कर दो। जिलिहा अब तक अजाब में है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे माफ कर दो बाहर। मुझे बहुत डर लगा फरहत। अल्लाह आखिरत में किसी को ऐसा अजाब न दे। मैं दिल से जलीहा को माफ करती हूँ। ये क्या? पापा, ज़ैनब। क्या हुआ उमर? देखिए, अम्मी ने जन्नत से खत लिखा है हमारे लिए। मेरे बच्चों, मुझे पता है आप लोग उदास हैं। मैं अगर होती तो आपका बहुत ख्याल रखती। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। फरहत, मेरे बच्चे तुम्हारे पास अमानत हैं। उन्हें कभी तन्हा ना छोड़ना। अपना और उनका बहुत ख्याल रखना। मैंने तुम लोगों को एक प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली माँ दी है। जो काम मैं अधूरे छोड़ रही हूँ वो उन्हें पूरा करेगी।
और आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। ज़ैनब मेरी जान और उमर मेरा बहादुर बेटा है। मैं तुम लोगों को बड़ा होते हुए ना देख सकी और इसी हसरत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अफशा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे। अपने बाबा को बहुत खुश रखना, कभी उदास ना होने देना और मेरी कही बातों को पूरा करना। मेरे बच्चों, मेरे लिए दुआ करना ना भूलना। मैं तुम्हारा जन्नत में इंतजार करूंगी। मुझे कभी मत भूलना। तुम्हारी माँ। ये लो दूध पियो। अफशा बाजी, मैंने अम्मी को ख्वाब में देखा। अच्छा। और जन्नत की सैर की। अम्मी ने दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए थे और मुझे गोद में उठा लिया। वहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। मुझे वहाँ पर बहुत मजा आया। मैं और अम्मी साथ थे। कितना अच्छा ख्वाब है ज़ैनब। हर चीज बहुत अच्छी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरी बेटी। अम्मी जान। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझे इतना अच्छा खानदान अता किया और मुझे मेरी बच्ची से मिलाया। ग्रेजुएशन की बात की जाए तो मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं है। मेरी इस उम्र में ग्रेजुएशन ने सबको हैरान कर दिया है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। आखिरी 7 घंटे। तैयारी पूरी है ना अब्दुल्ला? एक दफा फिर यकीन हो गया कि मोहब्बत कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है और हमने फैसला कर लिया कि हम इनकी शादी में रुकावट नहीं बनेंगे। वो दिल तो ज़हरा को ही लगेगा। चले अंदर आप। वक्त गुजर रहा है और तुम मजीद गुनाहों में इजाफा कर रहे हो। मुराद, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा वापस करो। माफ कर दो। मेरा बच्चा कहाँ है? बाबा जान, आपने मुझे पहचाना नहीं? बाबा, मैं आपका बेटा हूँ।